आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में कंप्लीट में जानेंगे। अगर फॉर्म आपने नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें न तो कोई रनिंग है, न तो कोई फिजिकल है, न तो कोई मेडिकल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि लास्ट डेट कब तक है, फीस कितनी है, एज कितनी है, ठीक है, और सिलेबस क्या है, एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म कैसे आपको भरना है, मोबाइल से अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो कैसे भरेंगे, जो है सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें पहले नोटिफिकेशन की, तो 8 अप्रैल को ये फॉर्म आपका आउट हो चुका है, निकल चुका है। लास्ट डेट है 7 मई। ठीक है, 7 मई की रात 11 बजे तक आपको फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, और 8 तारीख को, 8 मई तक आपको, 8 मई 2024 की रात 11 बजे तक आपको जो है, जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन विंडो जो आपकी है वो 10 मई तक खुली रहेगी। एग्जाम की अगर बात की जाए, देखिए इसमें दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, पहले आपको टीयर 1 फेस करना होगा। टीयर 1 आपका सीबीटी टाइप का होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो टीयर 1 जो है ये आपका जून जुलाई 2024 के बीच में होगा, ये नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है। टीयर 1 जो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो विभाग आपको टीयर 2 के बारे में नोटिफाइड करेगा, आपको जानकारी भेजी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल की। तो देखिए 3 प्रकार की टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, एक आपका एलडीसी और जेएसए। ठीक है, एलडीसी या जेएसए। एलडीसी मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क, और जेएसए का मतलब है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, दोनों ही जो है पे लेवल 2 कैटेगरी की ये जॉब है। इसका जो पे स्केल है 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। ठीक है, अगले टाइप की अगर बात करूं तो वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, जिसको डीईओ बोला जाता है। इसका जो पे लेवल है वो 4th लेवल का है, मतलब 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। ठीक है, और जो लेवल 5 का जॉब है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक है। ठीक है, तीसरा जो पोस्ट निकला हुआ है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। इसका जो पे स्केल है वो 4th लेवल का है, 25,500 से लेकर के 21,100 रुपए तक। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है, एक रेस्पेक्टेबल जॉब है, आपको ये फॉर्म जरूर से भरना चाहिए। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूं, जो है तीनों पोस्ट मिलाकर के वैकेंसी की अगर बात करूं जो है, तो 3,712 ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन इन नोटिफिकेशन में 3,712 लिखा हुआ है, इतना आप मान के चलिए ये बढ़ सकता है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात की जाए जो है, तो 18 से 27 ये एज लिमिट है। 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, कि एससी एसटी को जो है 5 साल का एज रिलेक्शन दिया हुआ है, ओबीसी के 3 साल के लिए है। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, मतलब 1/8/2024 तक ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने 12 का एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है, 12 स्टैंडर्ड का अगर एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है, या आप इस साल 12 के एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप पास हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप अपेयरिंग हो या 12 का एग्जाम आप दे चुके हैं, दोनों ही कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 3 जो कैटेगरीज हैं पोस्ट की जो है, तीनों के लिए अलग अलग योग्यता है। जैसे कि जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डीयू है, जो है ग्रेड 1 का पोस्ट है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये जॉब आपकी है। तो इसके लिए आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, मतलब इंटर में जो है आपका 10+2 में आपका जो है पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री अगर आपने 12 में लिया था तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री अगर आपने लिया था तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो दोनों पोस्ट हैं एलडीसी जेएसए, ठीक है, मतलब डीओ या डीओ ग्रेड 1 जो है, ठीक है, इसके लिए जो है आपका केवल 12 पास होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12 पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मतलब ये आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए अगर अप्लाई होता है, वहाँ पे आप करते हैं, तो वहाँ के लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए। बाकी और विभागों के लिए साइंस नहीं चाहिए, वहाँ पे केवल आपका 12 पास होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे। अभी तक आपने जाना जो है कि एज आपने जाना, मैंने आपको अभी एज बता दिया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपको मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, या आर्ट स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, किसी भी साइड से आप हैं, आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फूड एंड कल्चर है एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको जाना है, उस विभाग में अगर जाना है, तो साइंस का होना आपके पास जरूरी है, पीसीएम होना जरूरी है। इसके अलावा 2 वैकेंसी और है ना, 3 वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए केवल साइंस होना चाहिए, बाकी 2 वैकेंसियां जो हैं उनके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12 पास होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बता दिया अभी तक जो है कि आप 12 अपेयरिंग हो या 12 पास कर चुके हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। 7 मई लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इसमें एसएससी की एक नई वेबसाइट चालू हुई है, ssc.gov.in। ठीक है, इस पे आपको जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है। आप ssc.nic.in पे मत जाइएगा, आपको जो है ssc.gov.in पे जाना है। जाकर के पहले वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ssc.gov.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा। ठीक है, तो वहां पे आपसे जरूरी सूचनाएं मांगी जाएंगी। तो जब आप फिलअप करने बैठिएगा, फॉर्म जब भरने बैठिएगा, तो आप अपना आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर, एक आप मोबाइल नंबर अपना जो है मोबाइल साथ में रखिएगा जिसपे ओटीपी आएगा। ठीक है, एक ईमेल आईडी रेडी रखिएगा, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका 4 पार्ट में ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, बेसिक डिटेल आपसे लिया जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डिटेल लिया जाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन में फिलअप करना होता है। रजिस्ट्रेशन एक बार रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। रजिस्ट्रेशन एक बार आपका जब हो जाएगा, तो भविष्य में फॉर्म जब भी निकलता है, एसएससी का कोई भी फॉर्म निकलता है, तो आप जाकर के वहां से डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो है फोटो अपलोड करने की और सिग्नेचर अपलोड करने की। मतलब जब रजिस्ट्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा, आप जब अप्लाई करेंगे, पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका जो क्वालिफिकेशन होगा, वो क्वालिफिकेशन वहां पे मांगे। मतलब कुछ नहीं भरना, फिलअप तो आप सब कुछ कर ही चुके हैं। लास्ट टाइम में आपको केवल जो है मतलब लास्ट टाइम जो आप फॉर्म फिलअप करते रहेंगे, उसमें आपसे जो है मांगेगा सेंटर का नाम कि आपको एग्जाम कहाँ से देना है। ठीक है, तो उस सेंटर का नाम वहां पे दिया रहेगा, केवल आपको क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 20 किलो बाइट, इसका मैक्सिमम जो है 20 किलो बाइट जो है, 20 केबी जो है मैक्सिमम इसका लेंथ है सिग्नेचर का। ठीक है, वो होना चाहिए। और एक फोटो अपलोड करनी है। ध्यान दीजिए, फोटो अब जो अपलोड करनी होती है, पहले जो फोटो अपलोड होती थी वो मोबाइल में हम खींच के रखते थे, उसको क्रॉप करके जो है उसको उसका पीडीएफ बना करके फिर अपलोड करते थे। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ गया है, इसमें आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो का मतलब, आप मोबाइल से अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो मोबाइल का कैमरा चालू करके आपको तुरंत वहीं आपको फोटो अपना खींचना है, खींच करके बस क्लिक कर देना है, से ओके कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। मेरी बात गौर से ध्यान सुनिएगा जो है, फोटो आपको अपलोड करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले फोटो अपलोड करने के लिए क्रॉप करना पड़ता था, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसका साइज जो मेंटेन करना पड़ता था, तब अपलोड होता था। ठीक है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा जो है आप कैमरे को जो है, मोबाइल के कैमरे को अपने आई लेवल पे जो है, आई लेवल पे रखना है, रख करके जो है फोटो अपना क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप बोलोगे कि हाँ मेरी फोटो साफ सुथरी है, तो क्लिक कर दीजिए, क्लिक हो जाएगी। बस आप कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली सिस्टम वो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, ले लेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं फीस की। ठीक है, तो फीस जो जमा करना है वो फीस है 100 रुपीज। ठीक है, तो महिलाओं के लिए और बाकी जो SC ST हैं, ठीक है, PWBD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं पे करनी है। बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनको उनके लिए 100 रुपीज फीस है। ये भीम यूपीआई से या बैंकिंग मास्टर कार्ड से, रुपी पे से, इनसे आपको फी 8 मई तक रात के 11 बजे तक पे कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम के बारे में
बात करते हैं, एग्जाम की डिटेल के बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है सेंटर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हम पीडीएफ इसका जो है डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको जो है ये नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। वैसे सारी मैक्सिमम जो मतलब मेन जो जानकारियां हैं वो मैं आपको सब कुछ देता जा रहा हूँ, जो आपके काम की जानकारियां हैं। ठीक है, जो आपको जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो है कोर्स की, मतलब एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो एग्जाम में आपके जो है देखिए टीयर 1 जो एग्जाम आपका होना है, टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बेसिक नॉलेज चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड इंग्लिश नहीं आएगी। और जनरल इंटेलिजेंस जीए। थर्ड है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक अर्थमेटिक स्किल, मतलब बहुत हार्ड मैथ नहीं आएगा। और जनरल अवेयरनेस जीए, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जीए जो आएगा वो भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो आपका आएगा वो मतलब बेसिक अर्थमेटिक जो आएगा स्किल, वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस भी जो है आपका 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। इस तरह से जो है कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर आपका टोटल मार्क होगा। और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये टीयर 1 का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.50 की, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया 0.50 नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए एग्जाम देते समय तुक्का नहीं मारना है, तैयारी को मजबूत करना है। अभी समय है, फॉर्म भरा जा रहा है, 7 मई लास्ट डेट है, इसके बाद फिर आपको तैयारी के लिए समय मिलेगा। तो तैयारी में जुड़ जाइए, अगर आप अभी तक आप तैयारी नहीं की, तैयारी में जुड़ जाइए आप जो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में भी जो है आपका मैथमेटिक रीजनिंग, ठीक है, उसमें भी जीके जीएस इंग्लिश रहेगा। ठीक है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो टीयर 2 के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब आप टीयर 1 क्लियर कर लीजिएगा तो उसके बाद हम टीयर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टीयर 2 का जो टाइमिंग होता है एग्जाम का वो लंबा होता है। टीयर 2 का एग्जाम देने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। अभी तक आपको मैंने जो जानकारी दी है कि लास्ट डेट क्या है, एज कितनी है, सिलेबस क्या है, ठीक है, तैयारी आपको कैसी करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको फॉर्म फॉर्म के बारे में ऊपर ही बताया था, अब डिटेल में आपको बता देते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखिए पहला काम आपको क्या करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन के लिए आपको भरना है। ठीक है, तो ऊपर मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया था कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्या क्या, मोबाइल नंबर अपने पास रखे रहिएगा, एक जरूर जो है ओटीपी उस पर जाएगा। ईमेल आईडी जाए एक जरूर होना चाहिए जिसपे ओटीपी जाएगा आपका। ठीक है, आधार नंबर अपने पास रखिएगा, उसको फिलअप करना होता है। आधार नंबर नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड है, पैन है, पासपोर्ट है, डीएल है। ठीक है, स्कूल या कॉलेज का कोई आईडी है, एम्प्लॉयर आईडी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास से मौजूद रहे जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने जाएं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात जो है। ठीक, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में होता क्या है आपका, आपको ऊपर मैंने आपको बताया था टोटल जो है 4 स्टेप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में होते हैं। पहला होता है पर्सनल डिटेल आपका, ठीक है, दूसरा होता है पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा होगा एडिशनल डिटेल, और चौथा होता है डिक्लेरेशन। मतलब कुल मिला के 4 स्टेप में आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फिलअप होता है। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म मतलब जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो एग्जाम का आपको फॉर्म भरना होता है। उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, अब बता रहा हूँ, ये देखिए एसएससी की ये जो नई वेबसाइट है, आपको जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आपको क्या करना है, ठीक है, एक बार पासवर्ड को अपने चेंज कर लेना है। नया पासवर्ड आपको 1 टाइम रजिस्टर करने के बाद पासवर्ड को आप चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके फिर आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताई दिया है सब कुछ जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, सब कुछ आपको पहले डिटेल भरा हुआ, कुछ में भरना नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो लास्ट टाइम आप भर सकते हैं। ठीक है, और
आपको एग्जाम सेंटर चॉइस करना होता है। उसमें लास्ट टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एग्जाम सेंटर चॉइस करना होगा आपको, यही एक्स्ट्रा कुछ जानकारी जो आपको देना होता है। सिग्नेचर अपलोड करना होता है और फोटो अपलोड करनी होती है। तो सिग्नेचर पहले से आप एक कागज पर साइन करके उसको क्रॉप करके जो है उसका पीडीएफ बना करके 20 किलोबाइट तक का पीडीएफ होता है, उसको 20 किलोबाइट तक का पीडीएफ बना करके उसको आप रखे रहेंगे, उसको अपलोड कर लेंगे आप जो है। बती बात फोटो की जो है कि फोटो कैसे अपलोड करना है, तो फोटो आपका जो होगा वो मोबाइल से आपका डायरेक्ट अपलोड होगा। ठीक है, मोबाइल का कैमरा ऑन करिएगा, आप जब फोटो पे क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका ऑन हो जाएगा और कैमरे को आई लेवल पर रख करके आप फोटो अपनी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसी जगह आप खड़े होइएगा जहाँ पे कि लाइट अच्छी आती हो, अंधेरा ना हो बहुत ज़्यादा जो है। ठीक है, बैकग्राउंड आपका पीछे की जो बैकग्राउंड हो प्लेन होना चाहिए, मतलब कोई कपड़ा जो है व्हाइट कलर का कोई कपड़ा जो है एक टांग लीजिएगा पीछे जो है और उसके सामने खड़े हो जाइएगा, फोटो अपनी ले लीजिएगा। उसमें आपको कोई चीज़ क्रॉप नहीं करना ही नहीं है, ना तो उसको जो पीडीएफ बनाना है वो डायरेक्ट अपने आप सिस्टम ले लेता है। ठीक है, फोटो जब कैप क्लिक करिएगा अपनी जो है कैप नहीं पहनिएगा, कोई मास्क नहीं लगाना है आपको, ग्लास या चश्मा नहीं पहन के फोटो आपको खींचनी नहीं है। सारी जानकारी आपको जो है सिस्टम पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म कैसे भरना है आपको जो है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जो है फिर अपना आप ऑनलाइन जो फीस है उसको आप भर देंगे जो है। ठीक है, ऑनलाइन फीस से सबमिट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, फॉर्म फॉर्म आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जानकारी मैंने सीएचएसएल के बारे में आपको दे दी है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।